तो बूलियन अलजेब्रा में डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग पुरानी कक्षाओं में सेट थ्योरी में पढ़े हैं कि यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, क्या है? ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए संघ बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसी प्रकार से डी मॉर्गन्स लॉ बूलियन अलजेब्रा में भी होता है। तो क्या स्टेटमेंट है इसका कि यदि लेट बी प्लस डॉट डैश एक बूलियन अलजेब्रा है, इज ए बूलियन अलजेब्रा एंड और ए बी के कोई दो एलिमेंट हैं। तो ध्यान देना है, यहाँ ऑपरेशन हम लोग क्या लिए हैं? प्लस और डॉट। तो पहला होगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स बूलियन अलजेब्रा में भी ये नियम लागू होता है। दूसरा है ए डॉट बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बूलियन अलजेब्रा में कोई भी बीजगणितीय संरचना बूलियन अलजेब्रा होती है यदि उसके पास चार गुण होते हैं। कौन कौन से? पहला है कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तीसरा है आइडेंटिटी लॉ और चौथा कॉम्प्लीमेंट्री पूरक नियम। क्लियर? तो इस प्रकार से चूंकि यह एक बूलियन अलजेब्रा है तो इसके पास चारों गुण संतुष्ट करेंगे। उन गुणों को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रूफ करेंगे। पहला ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, अथवा ए डैश बोले तो प्रूफ। तो पहला प्रूफ करेंगे। तो देखिए हमारा उद्देश्य है ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश डॉट बी डैश, ये प्रूफ करना। तो जैसा कि आप जानते हैं बूलियन अलजेब्रा में कि बी प्लस डॉट डैश में कि ए यदि कोई बी का एलिमेंट है, ए कोई बी का अवयव है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? ए बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब पहला होता है ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1 और दूसरा होता है ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू 0। ये होता है पूरक नियम। पूरक नियम क्या होता है? यदि ए कोई बी का अवयव है तो ए डैश इसका पूरक होगा यदि ये दो शर्तें होती हों। आप कहेंगे दो क्यों लिख रहे हैं आप, एक ही पर कर दीजिए। तो चूंकि बूलियन अलजेब्रा में दो ऑपरेशन है प्लस और डॉट, तो दोनों ऑपरेशन के सापेक्ष हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि पहले में ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1 हो रहा है और ए डॉट ए डैश इक्वल टू 0 हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है? ए डैश क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट कब कहेंगे? यदि दो शर्तें लागू होती हों। तो बिल्कुल उसी प्रकार यदि इसका कॉम्प्लीमेंट ये है तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये संख्या प्लस दिस थिंग इज इक्वल टू 1 एंड ये संख्या डॉट दिस थिंग इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? तो लिखेंगे कि टू प्रूव दिस रिजल्ट, टू प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी अभीष्ट रिजल्ट को सिद्ध करने के लिए हमको दो शर्तें प्रूफ करनी पड़ेगी। हमको क्या प्रूफ करनी पड़ेगी? ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1, ए डॉट ए डैश इक्वल टू 0। तभी हम कहेंगे कि ए का डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू ए डैश। क्लियर? तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। तो टू प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट वी मस्ट शो दैट पहला हम लोग प्रूफ करेंगे ए प्लस बी प्लस
ए डैश डॉट बी डैश इज इक्वल टू 1। देखिए इसको मानेंगे ए, तो ए प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। और दूसरा प्रूफ करेंगे ए प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश इज इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ में आ गई। तो यदि ये दो शर्तें हम लोग प्रूफ कर देंगे तो कहेंगे कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब लिखेंगे, इसको पहले प्रूफ करेंगे, ठीक। तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट LHS इज इक्वल टू, LHS क्या है, a प्लस बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश, ये है बायां पक्ष। तो ध्यान देना है यहाँ पर a प्लस बी प्लस इसको मान लेंगे फॉर टाइम बीइंग c, तो इज इक्वल टू, फिर से देखिए तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगेगा। a प्लस बी को आप चाहे मान लीजिए कोई नया c, तो c प्लस ए डॉट डैश डॉट बी डैश इज इक्वल टू बी डैश डॉट ए डैश, बी डैश डॉट ए डैश डॉट ए प्लस ए डैश डॉट बी डैश डॉट बी। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ से ये बी डैश डॉट ए डैश प्लस ए डैश डॉट बी डैश डॉट बी, क्योंकि हमको मालूम है कि ए डॉट ए डैश क्या होता है 0, तो इसको फिर से यहाँ पर क्रम विनिमय नियम से चेंज कर लेंगे। और इसमें तो है ही, और ए डॉट ए डैश क्या होता है 0, कौन सा नियम होता है, पूरक नियम। तो ए डॉट ए डैश को 0 हो जाएगा, ऐसे ही बी डॉट बी डैश 0। अब बी डैश डॉट 0 इज इक्वल टू 0, ए डैश डॉट 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड हिज प्रूव्ड। प्रूफ ऑफ सेकंड मीन्स ए डॉट बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो टू प्रूव दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को सिद्ध करने के लिए हमको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, a प्लस दिस थिंग इज इक्वल टू 1, a डॉट दिस थिंग इक्वल टू 0। वी मस्ट शो दैट पहला प्रूफ करना पड़ेगा a डॉट b प्लस ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू 1, और दूसरा प्रूफ करना पड़ेगा ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू 0। तो पहले प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ LHS मीन्स ए डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश। तो देखिए इसको मान लीजिए कोई नया c, तो c प्लस ए प्लस बी, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग क्रम विनिमय नियम से। इसको हम पहले ले लें, तो ए डैश प्लस बी डैश को फिर प्लस ए डैश ए डॉट बी, क्या किए कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्रम विनिमय नियम बाई कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए इसको मान लीजिए c, तो c प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू सी प्लस ए डॉट सी प्लस बी, कौन सा नियम, वितरण नियम। तो लिखिए यहाँ पर इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश सी प्लस ए डॉट ए डैश प्लस बी डैश प्लस बी, लिख देंगे वितरण नियम से, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब फिर से देखें कि ए डैश यहाँ पर है, ए यहाँ है, और हम जानते हैं कि a प्लस ए डैश नज़दीक होगा तो 1 होगा, तो इसको अब हम क्रम विनिमय नियम से बदल देंगे। यहाँ पर भी
यहाँ तो ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट स्टेप के लिए क्रम विनिमय नियम। तो ये हो जाएगा b डैश प्लस a डैश प्लस a डॉट a डैश प्लस b डैश प्लस b बाई कम्यूटेटिव लॉ। समझ में आ गया? यानी आप देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि हमको ये स्टेप करना है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा साहचर्य नियम। तो b डैश प्लस a डैश प्लस a डॉट a डैश प्लस b डैश, यहाँ हो जाएगा साहचर्य नियम, यहाँ हो जाएगा साहचर्य नियम। कौन सा नियम? साहचर्य नियम। अब यहाँ फिर से क्रम विनिमय नियम लगाएंगे, क्योंकि a प्लस a डैश इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे b डैश प्लस a प्लस a डैश a डैश प्लस b डैश, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। अब a प्लस a डैश इक्वल टू 1, b प्लस b डैश इक्वल टू 1 बाई कौन सा नियम? कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, पूरक नियम होता है। तो ये हो जाएगा b डैश प्लस 1 डॉट a डैश प्लस 1 बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बाई बाउंडेडनेस लॉ a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। परिवर्तन नियम होता है कि बूलियन अलजेब्रा में a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1 डॉट 1 सिंस a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और ये हो गया 1। इस प्रकार से पहला हो गया a डॉट b प्लस a डैश डॉट b डैश इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया ना। अब प्रूफ ऑफ सेकेंड। नाउ प्रूफ ऑफ सेकेंड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a डॉट b LHS a डॉट b डॉट a डैश प्लस b डैश, ये है लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? अब देखिए यहाँ फिर से वितरण नियम लगेगा। इसको मान लेंगे हम लोग c, तो c डॉट a प्लस b इज इक्वल टू c डॉट a प्लस c डॉट b। तो ये हो जाएगा a डॉट b डॉट a डैश प्लस a डॉट b डैश वितरण नियम से। अब फिर से देखिए इसमें a यहाँ है, a डैश यहाँ है, तो कम्यूटेटिव लगा देंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा b डॉट a डैश प्लस a डॉट b डैश। सेकेंड में लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या लगा देंगे? बाई कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ लगाएंगे साहचर्य नियम, यहाँ पर लगाएंगे साहचर्य नियम। तो b डॉट a डैश प्लस a डॉट b डैश बाई एसोसिएटिव लॉ। a डॉट a डैश इज इक्वल टू 0 बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो b डॉट 0 प्लस a डॉट 0, ये है पूरक नियम। अब b डॉट 0 इज इक्वल टू 0, a डॉट 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 आइडेंटिटी लॉ, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड हिज प्रूव्ड। तो इस प्रकार से डिमार्ग